बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये मेक ह्यूमंस की सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा था कि इसका बनाया हुआ करैक्टर क्या माइक क्लोन में ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आप करैक्टर अपनी मर्जी के साथ बना सकते हैं, जैसा भी करैक्टर का आप दिल करे, फीमेल है, मेल है, चिल्ड्रन है, जो भी है इसमें सारा कुछ बन जाता है। तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने एक करैक्टर खड़ा होता है। इसी करैक्टर को आपने मॉडिफाई करना होता है कि इसमें आपने से क्या क्या चेंजिंग करनी है, उस हिसाब से आज मैं आपको इस सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस किस तरीके के साथ ये काम करता है। तो ये जस्ट इसका इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही आपको नजर आएगा। ये मेक ह्यूमन का 1.1.1 इसका वर्जन है। तो ये जो ऊपर वाली साइड पे आपको ये लाइन नजर आ रही है, इसमें कुछ इस तरीके की चीजें हैं कि यहाँ पे ये वाला जो बटन है, जैसे कि हम ये फ्रंट व्यू पोर्ट है, ये हमें नजर आ रहा है। उसके बाद ये बैक है, मतलब पिछली साइड है, ये लेफ्ट राइट है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ और ये बॉटम नीचे की तरफ। अगर आप इसके व्यू पोर्ट चेंज करना चाहते हैं और अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये फिर से रीसेट होकर अपनी पहली वाली जगह पे आ जाता है। यहाँ पे इस साइड पे लोड का बटन है कि अगर आपने कोई फाइल पहले मेक ह्यूमन की बना के सेव की हुई है उसे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कोई करैक्टर आपने बना लिया है उसे आप मेक ह्यूमन की फाइल में सेव करना चाहते हो तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन है। एक्सपोर्ट से आप इसे डिफरेंट टाइप्स की फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें DAE फाइल है, FPX है, OBJ, और ये इस तरीके के साथ है। मोस्टली जो यूज होती हैं इस वक्त आईक्लोन में वो तीनों यूज हो जाती हैं, OBJ भी और FPX भी और DAE भी। तो इसका मतलब है कि इसकी बनाई हुई फाइल 100% आईक्लोन में जाती है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि ये अपने करैक्टर को रिग भी इधर ही कर लेता है। इसका कोई इतना नहीं है कि आपने इसे किसी और सॉफ्टवेयर में जाकर इसकी पूरी रिगिंग करनी है, यानी कि इसमें हड्डियां शडियां लगानी है। अच्छा, ये वाला हिस्सा आपका हो गया। ये वाला बटन है, अगर आप इसे प्रेस करते हैं तो ये रीसेट हो जाएगा, फिर से जो कुछ आपने किया होगा सारा का सारा वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इधर नीचे आ जाए। सबसे पहला जो बटन है वो फाइल का है। फाइल पे आप ने क्लिक करना है तो ये चीजें आपके सामने एक्सपोर्ट, सेव, लोड, ये आ गया आपके सामने। उससे आगे जो नेक्स्ट है, अगर आप प्रोजेक्ट आप अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस करेक्टर को पूरा तरीके के साथ बनाना चाह रहे हैं, तो फिर आपने ये मॉडलिंग के ऊपर क्लिक करना है। मॉडलिंग के ऊपर ये सबसे पहले जो चीज आती है, इसका ये जेंडर है, एज है, इसके मसल, वेट कितना रखना है, हाइट कितनी रखनी है, मतलब इस हिसाब से टोटल आप इसे सेट कर सकते हैं। अपने माउस का जो सेंटर वाला व्हील है उसे अगर आप पीछे की तरफ घुमाएंगे तो ये जूम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये इस तरीके के साथ जूम होकर आपके सामने आ जाएगा। अगर उसे ऊपर की तरफ दबाएंगे तो जूम आउट हो जाएगा। यहाँ पे आप इसे गौर से देख लें। इसका जेंडर आप कौन सा बनाना चाहते हैं, ये लड़की की तरफ बन गया जेंडर और ये मर्द की तरफ बन गया। जो भी आप जेंडर इसका बनाना चाहते हैं, उसके अलावा आप एज इसकी कितनी रखना चाहते हैं। अगर तो आप इसे छोटा बच्चा बनाना चाहते हैं तो फिर पीछे की तरफ ले जाए तो ये छोटा बच्चा बन जाएगा। और अगर आप इसे ऐसे आगे की तरफ ले जाएंगे तो ये औरत की तरह। मतलब इसके कैसे रखना चाहते हैं आप, इसे मोटा रखना चाहते हैं या परफेक्ट रखना चाहते हैं, वेट इसका कितना होना चाहिए, हाइट इसकी कितनी होनी चाहिए, ये हर चीज जो भी है इसमें सब कुछ सब फिट हुई है। यहाँ पे आप इसे एशियन बनाना चाहते हैं या आप किसी और कैटेगरी में, तो या से वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चले जाते हैं। ये तो हमारा मेन था। मेन के बाद हमारे आ गया दूसरा जेंडर। जेंडर में आपने इसे कौन सा जेंडर देना है। फॉर एग्जांपल आप इसे औरत बनाना चाहते हैं तो फिर जाहिर है इसकी ये ब्रेस्ट वगैरह ये तो बनेगी, ठीक है। ये इसकी पूरी सेटिंग है, जिस जगह पे आप रखना चाहते हैं इन्हें कर सकते हैं। ये इसकी पूरी ब्रेस्ट की जो है वो सेटिंग इधर पड़ी हुई है। हर तरह से आपको अपने ये के साथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
बाद आप फेस की तरफ आ जाते हो। फेस आप उसका किस तरीके से बनाना चाहते हो वो भी आप इधर से ये देखें, ये कम एज करना चाहते हो आप, फैट इसका करना चाहते हो, मुंह वजनी हल्का, ठीक है। ये उन चीज़ों के लिए, उन लोगों के लिए कि जो अपने करेक्टर को किसी मिलते जुलते करेक्टर की तरह बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहीं से करेक्टर को देखा हुआ और उसकी तरह वो बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज उनके लिए हैं। यहाँ से एक एक करके एक एक चीज़ को हिलाएंगे तो उनका काम बन जाएगा। इसी तरीके के साथ ये उसका जिस्म है, बॉडी है, कौन सा पार्ट आपने उसका प्रेस रखना है, कौन सा उंगलियां हैं उसकी, और इसी तरीके के साथ ये बाकी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद हमारी नई आ गई जियोमेट्री आ गई। उसमें पूछ रहा है आपसे कि आपने अपने कैरेक्टर को लो पॉली में रखना है या किस तरीके का रखना है। अगर तो फीमेल में करना है तो ये डायरेक्टली देखें फीमेल में कन्वर्ट हो रहा है, ये देखें, ठीक होगा। यहाँ से भी आप कर सकते हैं हर चीज़ को अपनी मर्जी के साथ। आईब्रोज उसके कौन से आप लगाना चाहते हैं, वो उसके आईब्रोज गोले लग जाएंगे। यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा ये आईब्रोज उसके चेंज हो रहे हैं। हर टाइप का इधर आईब्रो भी उसके लिए पड़ा हुआ है। आई लैशेज उसके आपने लगाने हैं किस तरीके के साथ। ज़ाहिर है आप लड़की अगर बनाएंगे तो लड़कियों में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, उसके बाद जुबान छुबान है इसकी वो तो मुंह के अंदर ही है। यहाँ पे इसके क्लॉथ्स हैं, क्लॉथ आप इसे कौन से पहनाना चाहते हैं वो भी इधर हैं। चलो ये वाले हम इसे डायरेक्टली पहना देते हैं। उसके बाद उसकी आईज हैं, आईज की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हेयर हैं, हेयर में देख सकते हैं हेयर, ये देखिए, ये वाले हेयर लगाना चाहते हैं ये वाला लगा लें, ये वाला लगाना चाहते हैं ये वाला लगा लें, ठीक है। ये थोड़े से एशियन डिजाइन में चले जाते हैं, ठीक हो गया। ऐसे ही आप इसके टीथ हैं कोई से भी लगा दें, वो जब हम मुंह उसका खोलेंगे तो हमें टीथ का पता चलेगा। मटेरियल है, मटेरियल में पूछ रहा कौन सी स्किन आप इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। ये वाले भी है, ये वाली काला उसे करना है, मतलब जिस कलर का भी आपने उसे करना है वो वाला कलर उसके ऊपर अप्लाई कर दें। यहाँ से ये थोड़ी सी बूढ़ी बूढ़ी लगेगी। अक्सर लोग जो है वो ओल्ड जो होते हैं करेक्टर वो बनाना चाहते हैं, तो वो भी ये टून का आ गया बीच में, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप इसे सिलेक्ट कर लें। ये ज्यादा यंग है, ये एशियन है, यंग एशियन मेल का ये कलर है और ये फीमेल का कलर है। अगर आपको इधर से कोई चीज ढूंढने में मुश्किल हो रही हो तो इधर से आप उस चीज को जस्ट क्लिक कर दें तो वो अकेले इधर से निकल जाएगी। इतने में से ढूंढने के लिए अगर आपको नहीं मिल रही तो फिर इधर आप जस्ट क्लिक कर दें, आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे ये सिर्फ एशियन लिखा हुआ है, एशियन पे मैंने क्लिक किया, ये सारे एशियन जो भी हैं सारा कुछ सामने आ गया। इसमें से जो भी आपको पसंद आए आप कर लें। उसके बाद हम पोज एंड एनिमेशन में आ जाते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ, ये हमारा मटेरियल होगा। पोज एंड एनिमेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कौन सा आपने इसकी जो रिगिंग है, मतलब इसके अंदर बूंस किसके लिए लगानी, गेम के लिए लगानी है या दूसरा वैसे आप एनिमेशन के लिए, वो सारा वो पूछ रहा है आपको। तो यहाँ पे हम जो है ना दूसरा डिफॉल्ट नो टोज वाला ये हम इधर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके साथ ये एक एक चीज को एनिमेट करेगा, मतलब उसकी आंखें तक जो है वो एनिमेट होंगी। अगर हम ये वाली एनिमेशन सिलेक्ट करते हैं, अगर ये वाली करते हैं तो इसमें ये टॉक नहीं करेगा, जस्ट ऐसे ही है, मतलब हिले जुलेगा सही। ये डिफॉल्ट है हमारा जो हमने आगे चुना था, और ये भी फारेगा और इसमें बिल्कुल ही कुछ नहीं है। तो ये वाला जो है सबसे बेहतर होता है नोटोज वाला। उसके बाद इसके पोजेज हैं, पोज आप देख लें कौन सा आपने इसे पोज दे के चेक करना है कि इसकी कोई रिगिंग फिट है कि नहीं है। ये सारे पोजेज हैं इसके, इसमें आप चेक कर सकते हैं। नन करें इसे। एक्सप्रेशन है, ये अपने सारे चेंज कर सकता है आपका करेक्टर।
ये देखें, जो जो आप इसे एक्सप्रेशन देंगे सारे एक्सप्रेशन इसके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। एक्सप्रेशन भी अपने चेंज करता है। अगर इधर से ढूंढने मुश्किल है तो किसी एक एक्सप्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो वो वाला आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद रेंडरिंग आ जाती है। रेंडरिंग में ये 800 ज़रब 600 की ये रेंडर करता है। रेंडर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये रेंडर आपको कर देगा। उसके बाद सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग जो है इसकी बाय डिफॉल्ट जो हुई है ये बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश इसकी लैंग्वेज है, ठीक है। मेक ह्यूमन, हर चीज़ जो है इसकी पहले से सेट है। यहाँ से इसका बैकग्राउंड है, आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं या ऐसी वैसी कुछ चीज़ तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। माउस है, शॉर्टकट है, और बस ऐसी ये चीज़ें हैं। इन्हीं चीज़ों के साथ आप इसे बहुत आसानी के साथ मॉडल कर सकते हैं। तो ये था इस सॉफ्टवेयर का दूसरा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि ये किस तरीके के साथ करैक्टर हम कंप्लीट बना के उसे आई क्लोन के अंदर ले जा सकते हैं या किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर, सबके अंदर ही चला जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। कल इंशाल्लाह आपको इसके बारे में फुल जो है वो दूसरा डिटेल में वीडियो मिलेगी। तो आज के लिए बस